नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल प्लैनेट के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं शनि यानी कि सैटर्न प्लैनेट के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सैटर्न एस्ट्रोलॉजी में सिंबलाइज क्या करता है। सैटर्न एक आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, आपको आपके पास कर्मा के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है, पेशेंस लेवल इंक्रीज करता है आपकी, और आपकी लाइफ में होने वाली हार्डशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न को कर्म और न्याय का देवता भी माना जाता है, और शनि हमारी लाइफ में चैलेंजेस और ग्रोथ दोनों ला सकता है। आपके परसिस्टेंस एफर्ट्स करने के बाद ही आपको रिजल्ट देता है। कभी भी हार ना माने और सैटर्न के साथ हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो बाउंड्रीज और लिमिटेशन सेट करता है। कहीं ना कहीं शनि लाइफ में सबक और टफ एक्सपीरियंस लाने में सक्षम भी है, जो हमें लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी और सक्सेस दे सकता है। सैटर्न के साथ आपको जिंदगी में पेशेंस और परसिस्टेंस का लेसन भी सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सैटर्न का प्रभाव कैसे होता है जब वो हमारी कुंडली के अलग अलग हाउसेस में प्रेजेंट होता है। सो लेट्स बिगिन विद द सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस। अगर शनि पहले घर में हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। आपके अंदर एक सीरियस और डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी डेवलप होती है। यहाँ बैठा शनि मेच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी देता है। कई बार ये भी देखा गया है कि इंसान को चाइल्डहुड से ही चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव हो तो आपको सक्सेस मिलने में देरी दे सकता है। सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस वाला व्यक्ति रिजर्व नेचर का भी पाया जाता है। ये भी देखा गया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन में चैलेंजेस आते हैं। इंसान के अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करने में मुश्किल आती है उसको। हेल्थ इशू भी दे सकता है रिलेटेड टू बोन्स और जॉइंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैटर्न इन द सेकंड हाउस। दूसरे घर में अगर शनि की प्लेसमेंट आपके हो तो आपके फाइनेंसिस और स्पीच को अफेक्ट करता है। यहाँ बैठा शनि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ को स्लो करता है, लेकिन यही शनि आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ स्टेबिलिटी भी प्रॉमिस करता है। सेकंड हाउस में शनि आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को थोड़ा सीरियस वाला और प्रैक्टिकल बनाता है। और यहाँ पे अगर नेगेटिव शनि हो तो स्ट्रगल्स इन द अर्ली फाइनेंशियल लाइफ। हियर सैटर्न कैन डिले द फैमिली हैप्पीनेस एज वेल। आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में सीरियसनेस या रिजिडनेस देगा। So that's all about the Saturn in the second house. Now let's talk about the Saturn in the third house. तीसरे घर में शनि आपके कम्युनिकेशन और आपकी कॉन्फिडेंस में, आपकी करेज में काम करता है। ये प्लेसमेंट आपके वर्ड्स में मेच्योरिटी और डेप्थ लाता है। इस प्लेसमेंट में सिबलिंग का साथ डिस्टेंस रहता है। शनि यहाँ पे डेडिकेशन और सेल्फ रिलायंस की क्वालिटीज भी नर्चर करता है। यहाँ पे शनि आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर भी देता है। यहाँ पे नेगेटिव हो तो शनि यहाँ पे इट कैन क्रिएट डिलेज इन अचीविंग द शॉर्ट टर्म गोल्स। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में चैलेंजेस ला सकता है। आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते कड़वाहट पैदा कर सकता है, और या फिर दूरी भी पैदा कर सकता है अपने भाई बहनों से साथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैटर्न इन द फोर्थ हाउस। अगर चौथे घर में शनि हो तो फैमिली लाइफ और इमोशनल पीस में चैलेंजेस ला सकता है। इमोशनल कनेक्शन में थोड़ा रिस्ट्रेंट आ सकता है, लेकिन ये प्लेसमेंट आपको स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाता है। यहाँ पे नेगेटिव हो तो इट डिलेज द डोमेस्टिक हैप्पीनेस। आपके अपने मदर और फैमिली के साथ इश्यू दे सकता है शनि। रियल स्टेट के मैटर्स में भी यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स देने को मिलते हैं अगर शनि यहाँ पे खराब हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैटर्न इन द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में शनि आपकी रोमांटिक लाइफ और क्रिएटिविटी को स्ट्रक्चर और मैच्योरिटी देता है। इस प्लेसमेंट के साथ रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी तो मिलती है, लेकिन ये थोड़ा पेशेंस भी डिमांड करता है। शनि यहाँ पे डीप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लव को प्रमोट करता है। हेयर शनि इज गुड फॉर द रिसर्च ओरिएंटेड वर्क और एनालिटिकल स्टडीज के रिलेटेड काम। अब यहाँ पे नेगेटिव हो तो आपको बच्चे का सुख देरी से मिलेगा। लव पार्टनर भी देरी से मिलता है लाइफ में। अगर सैटर्न यहाँ पे सैटर्न कैन क्रिएट चैलेंजेस इन एक्सपीरियंसिंग द जॉय। यहाँ पे सैटर्न में ब्रिंग अ सीरियस आउटलुक टुवर्ड्स द लाइफ एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैटर्न इन द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में शनि का प्रभाव हेल्थ और वर्क लाइफ पर होता है। ये प्लेसमेंट एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल को इंपॉर्टेंस सिखाती है और व्यक्ति को टफ कंडीशन में भी वर्क करने की कैपेसिटी देती है। यहाँ पे बैठा शनि आपको अपने एनिमीज और ऑब्स्टेकल्स से लड़ने की शक्ति देता है। अब नेगेटिव यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव शनि होगा तो हेल्थ इश्यूज ला सकता है। बोन्स या टीथ रिलेटेड इशू देखने को मिलते हैं। वर्क प्लेस में चैलेंजेस भी आते हैं।
हालांकि मैनेज करने की शक्ति भी देता है, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, बिकॉज सैटर्न डिमांड्स है हार्ड वर्क फ्रॉम योर साइड। परसिस्टेंस एफर्ट्स करने पड़ते हैं आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैटर्न इन द सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस में शनि आपके पार्टनरशिप्स और मैरिज को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे शनि आपसे कमिटमेंट और पेशेंस मांगता है, अदरवाइज रिलेशनशिप में इश्यू आ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी के बिना रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आती। सक्सेस मिलती है बिजनेस पार्टनरशिप में, बट वही कि आपको कोऑपरेशन के साथ ही मिलेगा सब कुछ। आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए वो कोऑपरेटिव होना चाहिए। यहाँ पे अगर नेगेटिव हो शनि, तो मोस्टली कुंडली में देखा गया है कि शनि के सेवंथ हाउस में होने से व्यक्ति की मैरिज देरी से होती है, या फिर रिलेशनशिप भी देरी से स्टार्ट होता है, तो या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप में भी इश्यू आ सकते हैं अगर नेगेटिव शनि हो। आपका पार्टनर जो होता है वो सीरियस और रिजर्व्ड पर्सनैलिटी वाला हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैटर्न इन द 8th हाउस। शनि आ गया 8th हाउस में बैठा हो तो आपको डीप ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ की शक्ति देता है। ये शनि की प्लेसमेंट आपको चैलेंजेस और चेंजेस फेस करने की स्ट्रेंथ भी देता है। शनि यहाँ पर आपको हीलिंग, अकल्ट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिर रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट दे सकता है। यहाँ बैठा शनि आपको लंबी आयु भी देता है। मोर ओवर यहाँ पे अगर शनि की प्लेसमेंट स्ट्रांग हो तो ये आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको लाइफ में चैलेंजेस आने वाले जो आते हैं आपकी लाइफ में उसको फेस करने की हिम्मत देता है। अब नेगेटिव शनि हो तो आपकी लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। हेल्थ इशू दे सकता है रिलेटेड टू क्रोनिक डिजीज, चैलेंजेस देता है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या शेयर्ड रिसोर्सेज रिलेटेड कामों के रिलेटेड आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैटर्न इन द 9th हाउस। 9th हाउस में शनि स्पिरिचुअल विजडम और लाइफ फिलॉसफी की टीचिंग देता है। आपको भाग्य या लक के साथ देरी से मिलता है, लेकिन मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ से डीप फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं। यहाँ पे आप रिस्पेक्टेबल होते हैं टुवर्ड्स योर ट्रेडिशन और एल्डर्स। इट्स अ गुड प्लेसमेंट फॉर ए करियर लाइक टीचिंग और ए लॉ। यहाँ पे नेगेटिव हो तो हायर एजुकेशन मिलने में देरी होती है। फादर के साथ आपके रिलेशनशिप में कड़वाहट हो सकती है, या फिर आपकी फादर के साथ डिस्टेंस मेंटेन होता है, आप दूर रहते फादर से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैटर्न इन द 10th हाउस। 10th हाउस में शनि आपके करियर और सोशल स्टेटस में लॉन्ग टर्म सक्सेस और रिस्पेक्ट भी लाता है। इस प्लेसमेंट में आपको करियर में पेशेंस और आपके कंटिन्यूस एफर्ट से सक्सेस मिलती है। सैटर्न हियर गिव्स यू अथॉरिटी एंड द रिस्पेक्ट इन द वर्क प्लेस। यहाँ पे अगर नेगेटिव हो तो आपको प्रोग्रेस होती है अपने करियर में, वो स्लो से मिलती है, देरी से मिलती है, स्लो प्रोग्रेस होती है। फ्रीक्वेंट स्ट्रगल्स भी होते हैं आपके विद द अथॉरिटी फिगर्स, एंड हियर यू नीड पेशेंस इन रीचिंग योर करियर गोल्स। नाउ सैटर्न इन द 11th हाउस। 11वें भाव में शनि सोशल सर्कल और लॉन्ग टर्म गेन्स में इंपैक्ट डालता है। आपका फ्रेंड सर्कल लिमिटेड होता है, लेकिन आपको फ्रेंड्स लॉयल मिलते हैं। शनि यहाँ पर फाइनेंशियल गेन्स को लाता है, लेकिन परसिस्टेंट एफर्ट्स करने के बाद ही। Shani brings delayed but stable gains. You may have an older or influential friends. नेगेटिव यहाँ पे होगा तो challenges in gaining the quick profits. आपको प्रॉफिट्स जल्दी से नहीं मिलेंगे। आपका सर्कल, सोशल सर्कल जो होगा वो काफी रिस्ट्रिक्टेड होगा, छोटा सोशल सर्कल होगा आपका, कम लोगों से आपकी बनेगी। नाउ सैटर्न इन द 12th हाउस। सो 12th हाउस में शनि हो तो व्यक्ति में स्पिरिचुअल लर्निंग और आइसोलेशन की भावना हो सकती है। ये प्लेसमेंट सॉलिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन को भी प्रमोट करता है। इनर पीस और डिटैचमेंट यहाँ डेवलप होती है। अ पर्सन बिकम्स मोर डिसिप्लिन इन द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बहुत सोच समझ के खर्चा करता है। ही आल्सो हैविंग इंटरेस्ट इन सॉलिट्यूड और फॉरेन लैंड्स। अब यहाँ पे नेगेटिव हो तो इट पॉसिबली कि यहाँ पे इंसान आइसोलेशन में जा सकता है, या फिर उसको अकेला रहना पसंद होगा। फाइनेंशियल चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको स्ट्रेस देता है। आपको अगर बीमारी होगी दैट इज रिलेटेड टू द मेंटल स्ट्रेस ओनली। आपको नींद की बीमारी भी हो सकती है। इट्स आल्सो आपको जो हेल्थ इश्यू दे सकता है वो रिलेटेड टू स्लीप हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सैटर्न्स प्लेसमेंट इन ऑल द 12 हाउसेस ऑफ द चार्ट, एंड सैटर्न्स प्लेसमेंट इन एनी हाउस ऑफ द चार्ट डिमांड्स स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड द पेशेंस. It often delays rewards but brings lasting stability and the wisdom. But you need to handle positively. शनि एक टफ टीचर जरूर है, लेकिन जो लाइफ में आपको लेसन्स पढ़ाता है वो लॉन्ग लास्टिंग और मीनिंगफुल होते हैं। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोस। धन्यवाद।